हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। विधायक पार्षद के आगे नतमस्तक हुआ आबकारी विभाग। राजधानी लखनऊ के चौक स्थित भुवनेश्वर मंदिर फायर ब्रिगेड के पास शराब की दुकान खोलने को लेकर महिलाओं ने हनुमान जी की फोटो रखकर जमकर विवाद किया और हनुमान चालीसा पढ़ा। मौके पर क्षेत्रीय पार्षद अन्नू मिश्रा, आबकारी इंस्पेक्टर ध्रुव राठी भी मौजूद रहे। तो वहीं पार्षद अन्नू मिश्रा ने कहा कि जो विधायक जी कहेंगे वही होगा। अब सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग विधायक के कहने पर कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ शराब व्यवसायी नागेंद्र सिंह ने कहा कि अभी नया आवंटन हुआ है, हमें नहीं पता है कि क्षेत्र में क्या समस्या है। हमने दुकान किराए पर ली थी और तब से दुकान लगातार खुल रही थी, पर आज जब हम दुकान खोलने आए तो यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा थे। जब हम लोग दुकान खोलने लगे तो इन लोगों ने हम लोगों के साथ जबरदस्ती की, जिससे लोग चोटिल भी हो गए और उसके बाद आबकारी इंस्पेक्टर और पार्षद अनुराग मिश्रा उर्फ अन्नू और पुलिस भी मौके पर आ गई। बातचीत के दौरान यह निष्कर्ष निकला कि अभी विधायक जी से बात होगी और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आबकारी विभाग विधायक के कहने पर ही कार्रवाई करेंगे। काफी बवाल हुआ था, फिर उसकी दुकान को लेकर क्या टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमको ये नहीं मालूम है कि इस दुकान को लेके हुआ था या किस दुकान को। ये लाजपत नगर में पूर्व में भी 2 साल पहले भी इस स्थान पे लोग खोलने आए थे और क्षेत्रीय जनता ने उनको जब अवगत कराया तो वो लोग चले गए थे। लेकिन अब ये लोग, मुझे लगता है कि जो दुकान के आवंटी हैं उनको पूरी जानकारी नहीं थी और अगर ये समाज की बात सोचते होंगे या नियम कानून को पढ़ेंगे तो ये खुद इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ इन लोगों की बात वास्तव में सही है। ये दुकान इनको इन लोगों को, लोकल लोगों को ये भी नहीं मालूम ये किसकी दुकान है, कौन आवंटी है और ये इसके पहले कहीं गए भी नहीं थे किसी के विरोध में। ये स्थानीय लोग हैं जो लाजपत नगर वेलफेयर सोसाइटी, नारी शक्ति, कई हमारे सामाजिक समूह हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं। आप इनकी फोटो कहीं और दिखा दीजिए इन महिलाओं की, ये लोग कहीं गई हो और ये आपका प्रश्न गलत है। ये लोग कहीं नहीं गए, ये लोकल लोग हैं जो इस बात से दुखी हैं कि यहाँ पर दुकान नहीं खुलनी चाहिए, ये नियम विरुद्ध है। सर, आप क्षेत्रीय पार्षद हैं तो जो दुकानदार है इतना पैसा लगाए हुए, हाँ, तो आप तरफ से क्या करेंगे? मैं मुहैया करा तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि इनका भी नुकसान ना हो। अगर सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि अगर इनको गलत जानकारी देकर इनको दुकान दी गई है, इनसे एडवांस लिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उनका एडवांस वापस किया जाए, क्योंकि वो उन लोगों को पहले से मालूम था जिनका स्थल है कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। दूसरी बात यह है कि कोई अवैध तरीके से दुकान नहीं खोलने आए, ये राजस्व की दुकान लेकर आए हैं। इसलिए मेरा इनसे भी अनुरोध रहेगा कि ये दुकान नियम के तहत जहाँ कहीं इनको मिले वो खोलें और सरकार के जो टैक्स बनता है वो दे रहे होंगे, इस कारण से ये खोल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ये कतई न सोचें कि इनको व्यक्तिगत कोई टारगेट कर रहा है। ये मैंने आपसे कहा कि जो आपका प्रश्न है आप केवल पत्रिका, आप चूंकि सक्रिय रिपोर्टर हैं, खुद दिखते हैं आप हमको, आप इन लोगों की किसी की फोटो दिखा दीजिए किसी धरना प्रदर्शन में। ये स्थानीय लोग हैं और ये इस बात से दुखी हैं। इनके साथ दुकानदारों के साथ भी चीटिंग की गई है कि ये स्थल दुकान खुलने योग्य नहीं था, गलत उन्होंने जानकारी देकर इनको दुकान खुलवाई। ये हम सब ये लाजपत नगर और क्षेत्रीय निवासी यहाँ उपस्थित है। यहाँ रातों रात जो एक शराब की दुकान खोल दी गई थी, उसका उसी वक्त हम लोगों ने त्वरित विरोध किया था और अपने परिवार के जो हम लोग संरक्षक हैं, माननीय पार्षद जी हैं, विधायक जी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, इन सब से बात करी थी। उन्होंने हम सबकी जायज बातों को आगे शासन प्रशासन तक बढ़ाया था। जिलाधिकारी महोदय से हम सब लोगों ने भेंट करी थी
उनके द्वारा ACM2 और आबकारी निरीक्षक इन सबको आदेशित किया गया था कि ये मौका मुआयना करे, अगर हम सब की बातें जायज है तो इस अवैध शराब की दुकान को वो तुरंत बंद करवाए। अवैध बता रहे हैं तो किस तरह समस्याएं आ रही हैं? हमारी इसमें ये समस्या है कि जो भी इनके स्थापित नियम है, ये इस शराब की दुकान से बिल्कुल बगल में ये राम लक्ष्मी मेमोरियल स्कूल है, ये बगल में दायरा एक मंदिर है, सामने काला इमाम बाड़ा है, एक धर्मशाला है, आनंदपुर साहब की कुटिया है और आवासीय लाजपत नगर एक घनी सघन बस्ती तो है ही। तो इन सब बातों को इन्होंने दरकिनार करते हुए ये जो चल रही थी, अभी फिलहाल पार्षद जी और सबकी उपस्थिति में एक ये फैसला हुआ है कि कल माननीय विधायक जी से हम लोग वार्ता होगी इनकी बैठ में, अगर वो बंद करने को आदेश करेंगे तो दुकान ये तुरंत बंद होगी, अगर वो कुछ समय इसको स्थानांतरित करने के लिए देते हैं तो हम हमारे परिवार के मुखिया उनकी बात को मानते हुए हम जैसा विधायक जी के यहाँ आपस में बैठक तय होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। ये क्या दिक्कत आ रही है? सरकार द्वारा जारी की गई आबकारी विज्ञप्ति में प्राप्ति जिला जालौन का निवासी वाला है, उसको ये जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। तो हमें ये जानकारी है कि जो 6 मार्च को टेंडर हुए हैं आबकारी के, उसमें हमने नियमानुसार लॉटरी डाली जिसमें हमें ये दुकान चौक चौराहे से घंटाघर तक आवंटित हुई। उसके बाद 2 दुकान देखने के बाद, भारी विरोध के बाद, हमने ये दुकान पिछले 10 दिन से संचालित हो रही है। आज जो कई महिलाएं इकट्ठा होकर आई वहाँ पे और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति लेकर दुकान के सामने और जबरदस्ती शटर बंद कराकर दुकान बंद करने का आदेश दिया। माननीय पार्षद जी आए और भी लोग आए, इस वजह से दुकान चालू नहीं हो पाई। हमारी ये रिक्वेस्ट है, जब तक दूसरी दुकान नहीं मिल रही है हमें दुकान खोलनी जाए। हमारा कोई इसमें ये रोल नहीं है कि हमें दुकान यही खोलनी है, हमें दुकान कहीं भी नियमानुसार कहीं भी दुकान मिल जाएगी हम खोल लेंगे। ये हमने पहले दिन से इनसे बात कर रहे थे कि हमारा कोई ये व्यक्तिगत ये नहीं है कि हमें दुकान यहीं खोलनी है, हमें दुकान कहीं मिल जाएगी हम कहीं खोल देंगे। लेकिन इस तरीके से 10 दिन दुकान चलने के बाद, रोज शटर गिराने के बाद रोज बंद कराना, ये न्यायी अनुचित है। कुछ दिन पहले भी आपकी दुकान कहीं बताई गई? नहीं, हमने वहाँ दुकान खोली नहीं थी, वहाँ एडवांस दिया था। हमें पता था 31 तारीख को वहाँ भंडारा होना है, हमने दुकान वहाँ खोली ही नहीं। वहाँ जरूर हमने 2.5 लाख रुपए एडवांस दिया जो कि अभी तक हमारा वापस नहीं आया, और यहाँ दोबारा हमने भी पैसा दिया, दुकान खोली और 4 तारीख से दुकान संचालित है। आज 12 तारीख को ये दुकान अनुचित रूप से बंद कराने की कोशिश की जा रही है। सारे नियम आबकारी के हिसाब से है, चौहद्दी के हिसाब से है। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि ना हमारी कोई व्यक्तिगत दुकान है, ना हमने कोई जबरदस्ती दुकान खोली है। जब आबकारी इंस्पेक्टर द्वारा पूरा तरीके से सारी जो चौहद्दी, जो माप, जो पैमाइश है वो सारी ढूंढने के बाद ये दुकान खोली गई है। 10 दिन बाद ये समस्या फिर आकर खड़ी है। अभी आबकारी इंस्पेक्टर आए थे, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि चूंकि आप बाहर के हैं, रहने वाले जालौन के, आपको कोई यहाँ पर शिक्षा तो है नहीं, हम लोग लोकल हैं, हम लोग बात करेंगे, विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी अब मुखिया है, जैसा वो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए मान होगा। लेकिन जब तक विधायक जी दुकान नहीं करेंगे तब तक राजस्व हमारी दुकान नहीं। आबकारी वाले आए हैं, लेकिन माननीय विधायक जी की अनुमति जब होगी तभी दुकान खुलेगी, उसके बाद नहीं खुलेगी, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो। हलचल सबकी नजर हमारी।